एक औरत हवाई जहाज हादसे में समुद्र में गिर गई और उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि पानी के नीचे एक विशाल शार्क घूम रही थी जो शिकार की तलाश में थी। डरी हुई औरत जान बचाने के लिए पूरी ताकत से आगे तैरने लगी। ठीक उसी वक्त पायलट ने उसे पकड़कर रबर की नाव पर चढ़ा लिया। एक मर्द और एक औरत अब 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में तैरते हुए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। बचने की कोई उम्मीद न देखकर लिसा नाव पर लेटकर मरने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैक बड़े आराम से अपनी टोपी निकालकर पहन लेता है, जैसे उसे कोई फिक्र ही न हो। इतनी भयानक हालत में भी उसकी ये शांति देखकर लिसा को शक हुआ, कहीं इस आदमी ने जानबूझकर हादसा तो नहीं कराया, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान ऐसी स्थिति में इतना शांत नहीं रह सकता। जैक मासूम बनने का नाटक करने लगा। फिर उसने हाथ पानी में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तब उसने लिसा से उसकी नायलॉन की स्टॉकिंग मांगी। लिसा हैरान रह गई। उसे लगा कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है, पर मजबूरी में उसे स्टॉकिंग देनी पड़ी। जैक ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर पानी में डाल दिया। 3 घंटे से ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने एक छोटी सी मछली पकड़ ही ली। लिसा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी सी मछली तो दांतों के बीच भी नहीं अटकेगी। जैक गुस्सा हो गया। उसने अपनी शर्ट से एक क्लिप निकाली और उसे मोड़कर मछली का कांटा बना लिया। फिर पैराशूट की डोरी निकालकर उसे हुक में बांध दिया। इस तरह उसने एक असली मछली पकड़ने का जुगाड़ तैयार कर लिया। उसने छोटी मछली को चारे के रूप में हुक में लगाया और जैसे ही उसे पानी में डाला, तुरंत एक बड़ी मछली फंस गई। दोनों बहुत भूखे थे, तो जैक ने बिना समय गंवाए मछली का मांस तोड़कर खाने लगा। लिसा को ये तरीका बहुत जंगली और क्रूर लगा। वो भूखी होते हुए भी खाने से इनकार कर देती है। जैक कहता है, ना खाओ तो मत खाओ, भूखा तो मैं नहीं रहूंगा। पेट भरने के बाद वो आराम से धूप सेकने लगता है। लिसा गुस्से में थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। चौथे दिन लिसा भूख से बेहाल हो गई। उसने स्टॉकिंग उठाई और खुद मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी पानी के नीचे से एक विशाल शार्क आ गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसी वक्त जैक ने झट से उसे खींच लिया, वरना वो शार्क का निवाला बन चुकी होती। तभी आसमान में 2 सीगल उड़ते नजर आए। जैक उन्हें देखकर खुश होकर मुस्कुराने लगा। लिसा को लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन जैक ने कहा, जहाँ सीगल होते हैं वहाँ जरूर मीठा पानी होता है। वाकई कुछ ही देर में लहरों ने उन्हें एक सुनसान टापू तक पहुँचा दिया। लिसा जमीन पर चढ़ते ही खाने की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन टापू पर कुछ नहीं था, न पेड़ न पौधे, बस खाली रेत। उसे फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगा कि ये जगह तो समुद्र से भी बुरी है। जैक ने उसे शांत किया और कहा, हिम्मत मत हारो डार्लिंग, चलो किनारे के साथ चलते हैं, शायद हमें कोई नारियल या खाने लायक पौधा मिल जाए। जैक सच में एक जंगली इलाके में जिंदा रहने का माहिर था। उसने सबसे पहले अपने चाकू से रास्ते पर निशान बनाए ताकि वो रास्ता न भूले। अब लिसा पूरी तरह उस पर निर्भर हो चुकी थी। वो उसका हाथ पकड़कर चलती रही ताकि कहीं पीछे न छूट जाए। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और कमेंट करें।